ओम शांति। ये बात तो सही है कि बाबा मम्मा के साथ में रहते हैं तो बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। कई बार बात सहज होती है, सिंपल होती है, परंतु उसके पीछे उसका आध्यात्मिक रहस्य बहुत कुछ होता है। जैसे बाबा ने कहा हुआ है अभी इस वर्ष हम सबको क्या कहा है, सफल करो और सफलता को पाओ। हमने बाबा को कहा कि बाबा आपके बच्चे तो जो है सभी अपना तन, अपना मन, अपना धन पुरुषार्थ करके सफल तो करते हैं, परंतु फिर भी सभी पुरुषार्थ का एक समान फल तो नहीं होता है। ऊपर नीचे आगे पीछे होता ही रहता है। बात वही होती है, तो किसी का उसके आधार पर ज़्यादा रिटर्न मिलता है, फल मिलता है, किसी का कम मिलता है। तो उसी के आधार पर मैंने बाबा को पूछा कि आपके पास तो सारा यज्ञ का हिसाब किताब रखा हुआ है, कई बहन भाइयों ने सहयोग भी दिया हुआ है। जिस सहयोग में सबसे ज़्यादा में ज़्यादा सहयोग की प्राप्ति हुई होगी, वो ऐसा कौन सा सहयोग होगा जिसके कारण उस दाता को, उस सहयोगी आत्मा को श्रेष्ठ में श्रेष्ठ प्राप्ति हुई होंगी। तो बाबा 5-7 मिनट सोचने लगे। सोच कर के बाबा ने कहा कि शायद, बाबा ने कहा शायद, क्योंकि कईयों के इतना गुप्त पुरुषार्थ होता है कि बाबा तक भी वो बात पहुंचती नहीं है। कई ऐसे हैं, कई ऐसे हमारे पास पुरुषार्थी आते हैं, कहते हैं कि हम ये धन यहाँ ये करना चाहते हैं, दादियों को भी किसी को भी मालूम न पड़े, हमारे घर में भी किसी को ना मालूम पड़े, इतना गुप्त करते हैं। ऐसे बहुत गुप्त हो सकते हैं। तो उसमें बाबा ने कहा कि शायद ऐसा है कि जब यज्ञ के सामने गरीबी का पेपर आया, आप जानते हैं 51-52 के साल के बातें हैं, उस समय पर गरीबी का पेपर आया और एक दिन जो है सुबह नाश्ते के लिए सारे दैवी परिवार जो पांडव भवन के वहाँ अपने ब्रिज कोठी में रहता था, उसके पास किसी के पास भी कुछ भी सुबह खाने के लिए नाश्ता में, मतलब नाश्ते में खाने के लिए कुछ नहीं था। ब्रह्मा बाबा भी जब नाश्ते के लिए बैठे थे तो एकदम पतली पतली दाल और छोटी सी रोटी को बाबा ने देखा। बाबा समझ गए। बाबा ने कहा कि बच्चों ने खाया है क्या? तो कुछ कोई बोला नहीं। भोली दादी आज किसी ने बोला नहीं। तो बाबा ने कहा मैं समझ गया, अगर बच्चों ने नहीं खाया है तो बाप कैसे खा सकता है। और बाबा खाने के टेबल से उठ गए और फिर दादा विश्व किशोर को बुलाया और कहा कि बच्चे, क्योंकि 9 बजे नाश्ता करते हैं, 8:30, 9, 10, 9:30 बज जाता है कभी कभी। तो कहा आज की पोस्ट आएंगी। उस समय पर माउंट के अंदर पोस्ट 10 बजे आती थी। अपने तरफ से कोई ना कोई भाई लेने को जाता था और थैला भर करके लेके आता था पोस्ट। तो कहा आज की पोस्ट में देखो क्या होता है। तो 10 बजे की पोस्ट आई, सबने, ईशु दादी और सबने खोल के देखा तो उसमें एक में लिफाफा में 200 रुपया था। तो बाबा ने कहा देखो ये 200 रुपया बाबा ने भेज दिया है। दादा विश्व किशोर और विश्वरतन दादा उनको कहा कि जाओ आप बाजार में जा कर के सब्जियां हैं, गेहूं चावल आदि जो भी है वो लेकर के आओ और सबके लिए खाना बनाइए ताकि दोपहर में 1 बजे सबको भोजन मिल जाए। तो बाबा ने कहा कि शायद ऐसा लग रहा है कि जिस आत्मा ने वो 200 रुपया भेजा हुआ था, उसका 200 रुपया तो कईयों ने दिया हुआ होगा। मैं समझता हूँ यहाँ जितने भी बैठे हुए बहन भाई है, इन सब ने 200 रुपया तो कम से कम अवश्य ही सहयोग में दिया हुआ होगा। परंतु आपके दिए हुए 200 रुपया और जिस भाई ने उस टाइम पर दिया, उसके प्राप्ति में, फल में, रिटर्न में फर्क होगा। तो बाबा ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा में ज़्यादा रिटर्न जो है, फल जो है सफलता का, उसको मिल सकता है। क्योंकि 2 बातें थी बाबा ने कहा। एक तो गुप्त था, बिल्कुल उसके ऊपर लिफाफे के ऊपर भी कुछ नाम, एड्रेस कुछ नहीं लिखा हुआ था, माना एकदम गुप्त। तो मैंने कहा बाबा आज के ज़माने में ये तो भेजने वाला भी भाग्यवान है कि नहीं तो आप पोस्ट के अंदर
ऐसे पोस्ट में पैसा भेजते हैं तो क्या होता है, पोस्टमैन के ही हाथ में चला जाता है। ये तो पोस्टमैन के हाथ में नहीं गया, उसके बदले में आपने पांडव भवन तक आराम से पहुंच गया, ये भी उसका भाग्य है। एक तो गुप्त, बाबा ने कहा एब्सोल्यूट गुप्त, गुप्त दान महादान आप जानते ही हैं, इसका इतना महिमा है ही अपना ज्ञान का। इसलिए तो कई सालों तक जो है अपने पास भंडारी की सिस्टम ही चली हुई थी, और भंडारी के सिस्टम के अंदर जो जितना सहयोग देना चाहे वो दे सकता था। और दूसरा बाबा ने कहा कि समय पर उसने भेजा है। जब सारे ही यज्ञ के सभी यज्ञ वस्त्र जो है उन्होंने सुबह नाश्ते के अंदर कुछ नहीं खाया हुआ था, और फिर वो 200 रुपये आने के बाद क्या हो गया कि उसके द्वारा अन्न जो भी है, फल फूल आदि जो भी लाना पड़ा वो लाया और भोजन किया, और यज्ञ का कारोबार आगे बढ़ा। तो इस प्रकार से बात यही है कि जो भी हम सेवा करते हैं उस सेवा के अंदर मुख्य बात यही होती है कि हमारी सेवा जो है हम कितनी गुप्त रखते हैं। और दूसरा ये है, गुप्त का अर्थ ये भी है कि नामाचार के लिए नहीं। दुनिया में कई बार जो है ना नामाचार के लिए होता है। हमने देखा है एक जगह पर एक भाई ने एक बिल्डिंग बना हुआ था, धर्मशाला, उसके अंदर खाली बिजली का जो है ना इंस्टॉलेशन का 400 रुपये का खर्च किया हुआ था, परंतु उसके अंदर उसने अपनी 3-4 पीढ़ियों का और अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का, सबके नाम डाल करके 30-40 नाम डाल करके बताया कि सबके सहयोग से ये 400 रुपये का मकान, ये बिजली का खर्चा हमने किया। तो इससे क्या होता है कि जो कीर्तिदान जो हो जाता है, वो कीर्तिदान के कारण जो फल मिलना चाहिए, जो प्राप्ति होनी चाहिए, वो प्राप्ति नहीं होती है। तो बाबा के ज्ञान में जो गुप्त दान की महिमा जो है। दूसरी बात जो है, समय को देख करके, समय के आधार पर सेवा के अंदर भी परिवर्तन करना चाहिए। समय को देख करके हम कार्य करते हैं तो इसका फल अलग प्रकार का होता है, क्योंकि ये एकदम करंट टॉपिक है। तो ऐसे हलचल के समय पर किस प्रकार की ईश्वरीय सेवा होनी चाहिए। तो बाबा ने 13 फरवरी की अव्यक्त मुरली और कल की अव्यक्त मुरली के अंदर हलचल के समय की ईश्वरीय सेवाएं किस प्रकार की हो सकती है उसके बारे में बहुत ही सुंदर रोशनी डाली हुई है। क्योंकि अभी तक बाबा समय के मुताबिक समय को सामने रख कर के कार्य करने के लिए इतना कहते नहीं थे, परंतु अभी इस टाइम पर 13 तारीख की मुरली में हाथ में लेता हूँ। ऐसे तो बाबा ने बहुत कुछ कहा हुआ है। हमारे यज्ञ की तरफ से 2 किताबें एक छपी हुई है, एक है भविष्य का दिग्दर्शन और दूसरा है कल क्या होगा। इस प्रकार की किताबें छपी हुई हैं, उनसे भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये बाबा की जो अव्यक्त मुरलियां जो है, इनसे हमको सीखना चाहिए कि बाबा समय प्रति समय किस प्रकार से वर्तमान को ध्यान में रखते हुए भविष्य का प्लानिंग कराते हैं, और प्लानिंग करा करके हमको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही 13 तारीख की मुरली में बाबा ने खास कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है, समय जो है वो नजदीक आ रहा है, और इसके कारण क्या है, दिन प्रतिदिन, बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन समय समाप्ति की समीप जा रहा है। पहली बार बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इस सीजन के अंदर कहा कि समय जो है दिन प्रतिदिन जो है वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। और उसके कारण क्या हो गया है, अभी सेवा का लक्ष्य क्या होना चाहिए। सेवा का लक्ष्य के लिए बाबा ने कहा है कि जो दुनिया की जो आत्माएं जो है ना, वो आत्माएं नया सहारा ढूंढ रही है। वो सहारा ढूंढ रही है, वो ज्ञान नहीं ढूंढ रही है, परंतु उनको सहारा चाहिए। और इसलिए हम आत्माएं जो है, ऐसे जो सहारा ढूंढने वाली आत्माएं जो है, उसको सहारा देने के लिए हमको निमित्त बनना है। तो हलचल के समय पर ईश्वरीय सेवा कैसी होनी चाहिए। सामने वालों को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ज्ञान कैसे दे सकते हैं। शंकराचार्य का भी, जिन्होंने यहाँ संस्कृत साहित्य पढ़ा हुआ होगा, उनको मालूम है, एक आदमी जो है ना बहुत बूढ़ा हो गया था, मरने के शरीर के अंग जो है वो सब शिथिल हो गए थे। तो तब वो संस्कृत सीख रहा था। तब अपना शंकराचार्य ने उसके लिए एक स्तोत्र लिखा कि भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्नीते मरणे नहीं डुक्रिंग करणे।
ये तू अभी तू तेरा मृत्यु सामने आ गया है, एकदम समय तेरा अंतिम समय सामने आ गया है। उस टाइम तू संस्कृत का ग्रामर सीख के क्या करेगा? इसके बदले में तुम अभी भगवान को याद कर, भगवान को याद कर। इस प्रकार से शंकराचार्य ने कहा है। तो इसी प्रकार से जब समय एकदम नजदीक आ जाएगा ना, तो दुनिया क्या चाहेंगी? दुनिया को पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा तो बहुत है सबके पास, पैसा होते हुए भी काम नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएंगी, बहुत कुछ हो जाएगा, साधन नहीं मिलेंगे। उस समय पर क्या होना चाहिए? वो सहारा ढूंढेंगे। तो इसलिए सहारा देने की ईश्वरीय सेवा हलचल के समय पर करनी चाहिए। और उसका और विस्तार बाबा ने कहा हुआ है, बहुत सुंदर ये बात जो है ना, 13 तारीख की अव्यक्त मुरली अगर पढ़ ले तो हलचल के समय पर किस प्रकार की ईश्वरीय सेवा होनी चाहिए उसका स्पष्ट ज्ञान हमको आ जाएगा। अभी सेवा का लक्ष्य होना चाहिए कि कमजोर आत्माओं को खुशी में लाना। देखिए उसमें कहाँ भी ज्ञान की बात नहीं है, कमजोर आत्मा को खुशी में लाना। उसके लिए जो तरीका करना चाहिए उसको अपनाइए। हाँ, पीछे परेशान को शान की स्मृति में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, और दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना। और चौथी बात कही है कि अपना श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना। तो अभी ईश्वरीय सेवा के लक्ष्य जो है ना हलचल के समय पर, ये 4 हो गया। एक तो ये हो गया कमजोर आत्मा को खुशी देना, परेशान को शांत की स्मृति में लाना। तीसरी बात है दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना। और चौथा श्रेष्ठ संग का रंग का अनुभव कराना। तो अभी सेवा का लक्ष्य ये हो गया है। और उसके लिए सेवा किस प्रकार से करेंगे? अशांति समय की सेवाएं, मतलब अचल समय है, शांति है, तब के समय की सेवा और हलचल के समय की सेवा में काफी फर्क है। जैसे इकोनॉमी के अंदर भी ऐसा ही होता है, अर्थव्यवस्था के अंदर भी ऐसा ही होता है कि युद्ध के समय की इकोनॉमी जो है, जो हमारे यहाँ पर बुजुर्ग बहन भाई बैठे हुए हैं, इन्हों को मालूम होगा कि ये बुजुर्ग बहन भाइयों को कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर किस प्रकार से कारोबार चला, लोगों के अंदर कितना हो गया। उस टाइम की इकोनॉमी देख लीजिए, क्या क्या होता था, रेशनिंग था, बहुत कुछ होता था, बहुत कुछ तकलीफ होती थी। इस प्रकार से कारोबार इस प्रकार से होता। हलचल के समय की ईश्वरीय सेवा में किस प्रकार का परिवर्तन, अभी की जो सेवाएं जो उसमें कैसा परिवर्तन करने का है। उस टाइम पर आपकी ये प्रदर्शनियां आदि कुछ नहीं हो सकती है। अभी आप इराक में जाओ और कहो हम प्रदर्शनी करना चाहते हैं, क्या होगा? प्रदर्शनी करने देंगे? प्रदर्शनी नहीं करने। उधर आप शिविर करना चाहो, कॉन्फ्रेंस करना चाहो, ये सारी बातें जो है, जो अभी हमारी वर्तमान ईश्वरीय सेवाओं की विधियां जो है, ये विधियों में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। हाँ, समय को देखते हुए, जैसे बाबा ने भी कहा हुआ है, बाबा ने भी कहा हुआ है कि वृद्धि के साथ विधि में परिवर्तन होगा। बाबा पहले कैसे मिलते थे, जो पहले भाई बहन आते थे उनको मालूम है 69 के बाद बाबा अव्यक्त हो गए। कितनी बार आते थे बाबा, हफ्ते में कई बार 2-2, 3-3 बार आते थे, और सबको अच्छी रीत से मिलते थे, व्यक्तिगत रूप में आधा घंटा, 15 घंटा मिलते थे। और अभी क्या हो गया है, दृष्टि भी बाबा यहाँ खड़ा रह करके दृष्टि ऐसे दे देते हैं। इसी प्रकार से थोड़े लोग जो ऊपर आ सकते हैं उनको दृष्टि देते हैं, बाकी व्यक्तिगत मिलना तो कितना कठिन हो गया है। तो ये परिवर्तन होता ही है। तो समय के साथ साथ परिवर्तन जो है, वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन है। इस प्रकार से ईश्वरीय सेवा में भी समय के साथ साथ परिवर्तन होना ही चाहिए। इसलिए बाबा ने हलचल के समय की ईश्वरीय सुंदर कि अभी अब तक हम ज्ञानदाता बनकर के सेवा करते थे, ज्ञान देते हैं ना, प्रदर्शनी समझाया तो क्या करते, प्रवचन करते हैं तो क्या करते हैं, ज्ञान समझाते हैं, सुनाते हैं, बोलते हैं। अभी सेवा का रुख बदलना होगा हलचल के समय पर। और इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि अभी शक्ति दाता और गुणदाता बनकर के ईश्वरीय सेवा करनी होगी। ये नई विधि सीखनी पड़ेंगी। यहाँ पर जितने भी बहन भाई बैठे हुए उनको कहे कि आप चलिए कल्प वृक्ष के चित्र के ऊपर समझाइए, आप समझा सकते हैं, परंतु आगे की बात जो है
हाँ, कि शक्ति दाता, शक्ति देने की बात है, शक्ति का ज्ञान नहीं, परंतु शक्ति दाता और गुणदाता बन करके। आगे भी बाबा ने इस मुरली में कहा वरदाता बन करके सेवा करनी है। अभी जो हमारा सेवा का लक्ष्य खाली हम ज्ञान देते हैं, संदेश देते हैं, अब आगे चल करके क्या हो जाएगा कि हमको वरदाता बन करके वरदान रूप से ईश्वरीय सेवा करनी है। तो हमारा स्वरूप जो है ना, वो स्वरूप बाबा बदलना चाहते हैं। तो इसलिए ये एक विधि सीखनी पड़ेगी। आपको उसकी डिटेल्स में लेके जाऊं कि शक्ति दाता या गुण दाता के रूप की सेवा क्या होनी। फर्क यही है, ज्ञान दाता और गुण दाता के बीच में फर्क का हमने कई साल पहले ज्ञानामृत में एक लेख लिखा हुआ था कि ज्ञान दान और गुण दान। तो ज्ञान दान देना और गुण दान देने के बीच में जैसे कहानी की बात लिखी हुई थी कि एक माता जो है, ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है, आप सब जानते होंगे कि एक माता का बच्चा बहुत मीठी मीठी चीजें बहुत खाता था। तो इसलिए वो अपने गुरु के पास लेके गई और कहने लगी कि मेरा बच्चा बहुत मीठी चीजें खाता है, उसको आप समझाइए। तो गुरुजी ने कहा कि हफ्ते के बाद आइए, हफ्ते के बाद मैं उनको ज्ञान दूंगा। हफ्ते के बाद वो जब माता गई तो गुरुजी ने उनको कहा कि बेटा मीठी चीज नहीं खानी चाहिए, वो हेल्थ के लिए बहुत नुकसानकारी है। ये बात सुनकर के माता को आश्चर्य लगा कि गुरुजी ये बात तो आप हफ्ते पहले भी कह सकते थे और अभी के आपने कहा हफ्ते के बाद कहा, उसमें क्या फर्क है। तो उसने कहा कि यही हफ्ते पहले शक्कर खाता था और इसलिए मैं शक्कर खाता बहुत था और सामने वालों को कहूं कि शक्कर नहीं खाना चाहिए तो उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि मेरी कथनी और करनी में फर्क बहुत था। परंतु अभी मैंने एक हफ्ते से बंद कर दिया, शक्कर खाना बंद कर दिया, तब क्या हो गया, मेरी कथनी और करनी जो है उसके अंदर जो भेद जो था वो दूर हो गया और इसलिए अभी मैंने कहा है तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ज्ञान दान और गुणदान के बीच में यही फर्क है कि गुणदान के लिए पहले हमें हमारे जीवन के अंदर जो बात हम सामने वालों को कह रहे हैं वो हमारे जीवन के अंदर आ जानी चाहिए। हमारे जीवन के अंदर हमारे हर कर्तव्य के साथ, हमारी हर परिस्थिति, हमारी वृत्ति, दृष्टि, कृति, इन सब के साथ उसका तालमेल होना चाहिए। ऐसा जब कार्य होगा और ऐसी स्थिति हमारी होगी तब जो हम सेवा करेंगे तो उसके आधार पर ज्ञान दान के बदले में गुण दान और शक्ति दान अच्छी रीत से होगा। फिर सेवा का स्वरूप में बाबा ने कल भी बताया, बिजनेसमैन के रूप में जो बताया बात, और वही पिछले 13 तारीख की मुरली में भी बताया। अभी हम जो सेवा जो कर रहे हैं ना, वो सेवा के अंदर हमारा लक्ष्य यही होता है, सामने वाला कितना करते हैं तो हम कितना करेंगे। तो और जो होता है ना, वो ऐसा करे तो हम ऐसा करेंगे, उसने ऐसा किया इसलिए हम ऐसा करेंगे। इस प्रकार का हमारा लेन देन का हिसाब किताब होता है। इसलिए क्या है, वास्तव में सेवा नहीं है, तो वो एक धंधा हो गया है। सेवा के नाम पर कभी कभी हम धंधा कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं। उसने इतना किया और इतना कहा इसलिए हमने ऐसा किया या ऐसा कहा, इस प्रकार से हम धंधा कर लेते हैं कंट्रोल में। इसलिए हमारे कंट्रोल में क्या होता है, हमारे कंट्रोल में हम नहीं है, पर सामने वाले ने कितना किया उसके आधार पर हम उतना करते हैं। तो ये तो बिजनेस हो गया ना। सामने वाले ने 100 रुपया दिया था, हम 100 रुपया के सामने जितना दे सकते हैं चीजें इतना देते हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने जो कहा कि सेवा का स्वरूप हलचल के समय पर यह बिजनेस का नहीं होना चाहिए, परंतु रहम दिल का होना चाहिए। रहम दिल के आधार पर सेवा होनी चाहिए। अंदर से आनी चाहिए, सामने वालों के हिसाब से नहीं, आपके दिल से निकलना चाहिए। जैसे आपके दिल से स्फुरना निकलनी चाहिए। आपको मालूम है अब्राहम लिंकन की वो कहानी कि अब्राहम लिंकन जा रहा था, बीच में मड था, मतलब कादव मट्टियां थी, और उसके अंदर एक जो है वो छोटा सा पीक का बच्चा जो है वो फंसा हुआ था। उसको देख करके अब्राहम लिंकन ने कपड़े वपड़े बाजू में रख दे करके जंप लगाया और जा करके वो दलदल से जो बच्चा था पीक का उसको निकाल करके बाहर लाया। तो सबने उसको कहा कि आपने क्यों ऐसा किया। तो कहा कि पीक के बच्चे को ऐसा देख करके मेरे से रहा नहीं गया, मेरे दिल के अंदर उसके प्रति रहम की भावना निर्माण हो गई।
तो ये रहम की भावना के आधार पर ऐसे हलचल के समय पर ईश्वरीय सेवा करनी होगी। और दाता बन करके, गीता जो है आप लोगों ने गीता पढ़ी हुई होंगी। गीता के अंदर भी बाबा जो कहते हैं ना कि बहुत कुछ लिखा हुआ है जो ज्ञान के संदर्भ में है। गीता में भी सात्विक दान, तामसिक दान, राजसिक दान के बारे में बताया हुआ है कि दातव्यम यति दानम दियेत नोपकारणे तद दानम सात्विकम। देशे काले के पात्र, देश काल पात्र इन सबको ध्यान में रखते हुए देने के कारण आप दे रहे हैं, उपकार करने के लिए नहीं। कई बार हम सेवा करते हैं, दान देते हैं, उपकार करने के हिसाब से करते हैं, उसको 50 बार याद कराते हैं और 50 बार वो धक्का खाता है, उसके बाद देते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, इतनी सेवा होनी चाहिए, फल मिलना चाहिए और नहीं होता है। तो इसलिए बाबा ने दाता स्वरूप बन करके सेवा करने के लिए कहा हुआ है। और सेवा का स्वरूप बाबा ने कहा कैसा होगा, फक्त वाणी के द्वारा तो होगा, परंतु अभी संकल्प द्वारा भी सेवा करने की है। फिर संबंध संपर्क के द्वारा भी पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता जमा करने की सेवा करनी है। और फिर पतित पावनी बन करके पुण्य का खाता उसको चेक करते जाओ। इस प्रकार से बाबा ने पुण्य आत्मा बनकर के सेवा करने का भी बताया हुआ है। पुण्य आत्मा बनकर के आज तक क्या हो गया है, हम पापात्मा के आधार पर दुनिया के अंदर क्या हो गया है, एक पापात्मा दूसरे पापात्मा उनकी आपस में लेन देन होती है। इसलिए क्या होता है, जिसका रिजल्ट होना चाहिए इतना रिजल्ट उसमें से नहीं निकलता है। इसलिए बाबा ने अभी कहा पतित पावनी बन करके सेवा करनी है और पुण्य का खाता जमा करने के लिए सेवा करनी है। फिर हलचल के समय की ईश्वरीय सेवा में एक नई और सेवा बताई हुई है। ये बहुत कठिन सेवा है, परंतु इसकी विधि सीखनी ही पड़ेगी। सहज है और सीखेंगे तो सहज है, नहीं तो बहुत कठिन है। बाबा ने कौन सी एक नई सेवा बताई हुई है, दृष्टि द्वारा सेवा। आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई न कोई अनुभूति का अनुभव सामने वाला करे। आपकी दृष्टि में, वाचा में नहीं, वाचा में तो हो सकता है, गीत गाओ तो गीत गाने का ऐसा हो सकता है, उसका तो हो सकता है, परंतु अब दृष्टि के द्वारा ऐसा आप सामने वालों को कोई न कोई अनुभव करा सकते हो, अनुभूति का अनुभव कराओ, ऐसा बाबा ने कहा हुआ है। बहुत सुंदर बात कही है, ये बाबा की बात सीखने जैसी है कि दृष्टि के द्वारा शक्ति होनी चाहिए, दृष्टि में वो शक्ति आ जानी चाहिए। जिन्होंने शास्त्र पढ़े हुए होंगे उनको मालूम होगा कि महाभारत के अंदर अनेक गीताएं हैं। मालूम है कितनी गीताएं हैं महाभारत में? 11 गीताएं हैं, एक नहीं 11 गीताएं हैं। भीष्म गीता है, स्त्री पर्व में आती है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की गीताएं जो है, तांडव कृष्ण शंकर भगवान की गीता है, ऐसे बहुत सी गीताएं हैं। उसमें 11 गीताओं में एक है जो है कृष्ण अर्जुन संवाद की गीता जो है, जिसको हम बाबा रेफरेंस के रूप में कहते हैं। वो शंकर अपने कृष्ण और अर्जुन के संवाद की गीता, जिसके बारे में धृतराष्ट्र शुरू में प्रश्न पूछता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामकास पांडवा सेव किम कुर्वत संजय। संजय ये क्या कर रहे थे, वो मुझे तुम बताओ। ये पांडव गीता एक और बात है, ये कृष्ण अर्जुन की गीता एक बात है, ऐसी दूसरी है पांडव गीता। पांडव गीता के अंदर ही ये श्लोक है। आप जो बहुत प्रसिद्ध जो है ना, आज भी बाबा ने कहा ना मुरली में, कि पिता जो है तो माता भी चाहिए। तो माता पिता रूप का जो अनुभव जो है वो अर्जुन का अनुभव है। अर्जुन ने पांडव गीता एक ऐसी गीता है जिसके अंदर सबका मृत्यु हो गया और उसके बाद स्वर्ग में आपस में सब मिले हुए हैं और सभी आपस में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और उसके अंदर कृष्ण ने कहा कि सबका कृष्ण के मतलब यादव के रूप में, पांडवों के रूप में या कौरवों के रूप में क्या क्या अनुभव है वो बतावे। तो उसमें सबने अपना अनुभव बताया। उसमें अर्जुन ने ये बताया हुआ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ये अनुभव के गीता जो है ये पांडव गीता है।
और ऐसे ही दृष्टि के बारे में एक गीता है, उसका नाम है व्याघ्र गीता। व्याघ्र गीता, हाँ, दृष्टि के अंदर जो शक्ति जो है ना, जो बाबा के कह रहे हैं दृष्टि में इतनी शक्ति आपको लानी चाहिए, ये बात भी महाभारत में है कि ऐसी दृष्टि में शक्ति होनी चाहिए। क्या हुआ, उसमें एक बहुत सुंदर बात कही हुई है, वो सारी गीता है व्याघ्र गीता। उसके अंदर ऐसा आता है कि एक सन्यासी जंगल में तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है। तपस्या करने के बाद उसमें विधि होती है तर्पण करने की। उसमें पानी ऐसा लेना पड़ता है, ये जैसे पानी है इधर, ऐसा लेकर के फिर ऐसा ऐसा मतलब तर्पण करना पड़ता है। तो ऐसा वो तर्पण कर रहा था, तो ऊपर जो है एक चिड़िया थी। तो क्या हो गया, वो चिड़िया ने कचरा जो उसका डाला, उसके कारण उसके हाथ में जो पानी जो था अंजलि के लिए, उसमें वो कचरा गिरा। उस गिरते हुए उसका दिमाग जो है ना एकदम फुल फोर्स में आ गया। आप जानते हैं ना, सन्यासियों में भी बहुत प्रसिद्ध है, एक है विश्वामित्र, दूसरा है वशिष्ठ और तीसरा है दुर्वासा। हम सब दुर्वासा बहुत जल्दी बन जाते हैं, बराबर है। मेरा कहना जो है दुर्वासा ऋषि हम बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्रोध एक सेकंड में आ जाता है। इस प्रकार से वो सन्यासी महात्मा को भी क्रोध आ गया और उसने एकदम अपनी दृष्टि की शक्ति उसके ऊपर केंद्रित की, जिसके परिणाम रूप वो चिड़िया जो है ना भस्मीभूत होकर के गिर गई। वो गिर गई, उसको देख करके तो सन्यासी महाराज खुश हो गया, करे वाह, मेरी दृष्टि में इतनी ताकत है, मैं ऐसे क्रोध से देखूं तो मेरी दृष्टि में क्रोध की ज्वाला उत्पन्न हो जाती है और सामने वाली चिड़िया भस्मीभूत हो जाती है। फिर वो दोपहर में भिक्षा लेने के लिए गांव में आया। गांव में आया तो एक गृहस्थी घर के आगे भिक्षा मांग रहा था। उसने कहा भगवती भिक्षान देही। तो उसी टाइम पर वो माता जो है, उसका पति भी बाहर से आया हुआ था काम में, दोपहर में घर में भोजन करने के लिए। तो उसने कहा महाराज आप ठहरिए, मेरे पति हमें अभी अभी आए हुए, मैं उसको हाथ पांव धुलाने के लिए पानी देती हूँ, वो जरा विश्राम करेंगे, इसके बाद में मैं आकर के आपको भिक्षा के रूप में अन्न देऊंगी। थोड़ा टाइम उसमें चला गया। सन्यासी महाराज उसका क्रोध जो है, क्रोध के तो हम सब अनुभवी है, तो इसलिए उसका क्रोध का जो है ना बैरोमीटर एकदम चढ़ गया। और उसको लगा कि ये कौन है, समझती नहीं है, मैं वो सन्यासियों की दृष्टि के द्वारा भस्मीभूत कर सकती हूँ, ऐसी सन्यासी नहीं हूँ, ऐसा मैं सन्यासी हूँ। इसलिए जैसे वो आई भिक्षा लेकर के, तो उसने अब क्रोध से उसके ऊपर ऐसी दृष्टि डालना शुरू किया कि अभी मैं क्रोध से दृष्टि से उसको भस्मीभूत कर दूं। तो व्याघ्र गीता में लिखा हुआ है कि उसको देख करके वो गृहस्थी माता ने कहा कि सन्यासी महाराज, मैं कोई वो चिड़िया नहीं हूँ जो आपकी दृष्टि से भस्मीभूत हो जाऊं। मैं तो अपना गृहस्थ के अंदर जो भी नियम जो है, इन नियमों का पूर्ण रूप में पालन करती हूँ, इसलिए मुझे आपकी दृष्टि कुछ नहीं कर सकती। गृहस्थ जीवन कितना श्रेष्ठ है, ये व्याघ्र गीता के द्वारा बताया हुआ है। बाबा ने भी गृहस्थ जीवन का जितना श्रेष्ठ महिमा की हुई है, इतनी और किसी ने भी नहीं की हुई। बाकी आज तक तो यही मानते थे कि दीक्षा लेना चाहिए, घर बार का त्याग करना चाहिए, सन्यासी बनना ही चाहिए, यही बात सिखाई गई थी। तो बाबा ने ही गृहस्थ जीवन की महिमा बढ़ाई हुई है। बाकी नहीं तो शंकराचार्य, मंडन मिश्र आदि के संवाद देख लीजिए, इसमें यही आता है कि गृहस्थ जीवन जो है उसका त्याग करना ही चाहिए, सन्यासी बनना ही चाहिए। चाहे जैन धर्म लीजिए, जैन धर्म में तो ऐसा लिखा ही हुआ स्पष्ट कि दीक्षा नहीं लेंगे तब तक आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं हो सकता है। सन्यास, हिंदू धर्म में सन्यास की बात है, क्रिश्चियन धर्म में भी, हर एक धर्म में गृहस्थ जीवन का त्याग करने की बात कही हुई है। परंतु बाबा ने ही गृहस्थ जीवन की महिमा बढ़ाई हुई है। शायद यही बात के कारण व्याघ्र गीता जो है महाभारत में आप में से या हम में से किसी ने वो लिखी हुई होंगी, इसलिए तो 11 गीता में एक गीता है, बहुत प्रसिद्ध गीता है। तो फिर वो सन्यासी महाराज को जब मालूम पड़ा, माता ने कहा कि मैं वो चिड़िया नहीं हूँ, तो सन्यासी मूंझ गया, अरे ये कैसे हो गया, आज सुबह सुबह तो मैंने चिड़िया को भस्मीभूत कर दिया और ये माता को कैसे मालूम पड़ा।
तो माता ने कहा कि माता सन महाराज मुझे सब मालूम है, परंतु मेरे पास अभी फुर्सत नहीं है, मेरे पति अभी आए हुए हैं, मैं उनकी सेवा करने के मैं व्यस्त हूँ। आप पड़ोस के एक दूसरे गांव में जाइए, वहां पर एक शिकारी है, व्याघ्र। व्याघ्र माना शिकारी जो है ना, शिकार करके लेके आता है और उसका जो मांसाहार जो है ना, उसको बेचना करने का काम करना, उसको कहते हैं व्याघ्र, शिकारी। शिकार करने के बाद जो मांसाहार बेचना होता है, वहां जाइए तो उसको लगा कि ये क्या है, एक मांसाहार करने वाला, बेचने वाला, शिकार करने वाला, ये मुझे क्या ज्ञान देगा। फिर माता ने कहा कि आप स्वामी जी, आप में अभिमान बहुत है, आप जाइए उधर से, आपको सब कुछ ज्ञान मिल जाएगा। फिर वो उधर गया तो शिकारी जो है वो अपने दुकान सफाई कर रहा था, दोपहर का धंधा पूरा हो गया था। अपना धंधा पूरा करके उसको कहा कि चलो आप मेरे घर पे चलो। घर पे लेकर के जाकर के सारा ज्ञान सुनाता है। और वो सन्यासी और व्याघ्र के बीच में जो गीता चलती है, उसका नाम है व्याघ्र गीता। कहने का तात्पर्य यही है कि दृष्टि में इतनी शक्ति है, इसकी महिमा शास्त्रों में भी गाई हुई है। तो भी यही शक्ति जो है अंतिम समय की सेवाओं में, हलचल समय की सेवाओं में, हमारी दृष्टि में इतनी शक्ति भरनी होगी। अगर दृष्टि में शक्ति नहीं आई तो क्या हो जाएगा। मैं अपना ही एक अनुभव सुनाता हूँ, तब आपको लगेगा कि मुझे भी लगा कि मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति नहीं थी। एक बार क्या हो गया कि हमारी वेदांती बहन जो है ना, वो नैरोबी से पार्टी के साथ आ रही थी। 30-40 की पार्टी थी। तो पहले तो हमारा, अभी तो योगिनी बहन आदि जो भी है, इनके ऊपर विदेशियों की सेवा की ड्यूटी हो गई है। उस जमाने में वो विदेशियों की सेवा की ड्यूटी भी हमारे सिर पर थी, क्योंकि हम 74 में हम लोग गए हुए नैरोबी में और सब जगह पर ईश्वरीय सेवा की स्थापना के लिए, और उसके कारण हमारा संपर्क हो गया था। तो 30 की पार्टी जब आई तो हमको लगा कि आज हम जाकर के सबको स्वागत करेंगे दृष्टि के द्वारा। तो मैं जाकर के खड़ा रहा, जैसे अंदर से एक के बाद एक आते रहे, मैं दृष्टि देता रहा और एक सबको मतलब गुलाब का फूल देता रहा। मैं तो दृष्टि दे रहा था। और तो बाद में एक भाई ने कहा कि आज रमेश भाई सबको देख रहा है कि इसका वजन कितना कम हुआ या ज्यादा हुआ। मैं दृष्टि दे रहा था तो सामने वालों को लगा मैं चेकिंग कर रहा हूँ कि कितना वजन बढ़ा है या कम हुआ है। कहा रमेश भाई चेकिंग करने के लिए एयरपोर्ट पर आए हुए हैं कि कितना वजन में कमी पेशी हुई है। तब मुझे लगा कि मैंने मेरी दृष्टि में इतनी ताकत नहीं भरी हुई है, जिसके कारण सामने वालों को जितना जो अनुभव कराना चाहिए वो नहीं हो सकता है। बाकी दृष्टि में वो शक्ति है, वो हम ला सकते हैं, ऐसा अनुभव हो सकता है। बहुत बातें तो दृष्टि के ऊपर सेवा की, दृष्टि की सेवा पर करे तो 1 घंटा क्या 2 घंटा उसके ऊपर चला जाए, इतने बाबा ने अनुभव कराया हुआ है। फिर बाबा ने जो कल भी कहा, संगठित रूप की सेवा, संगठित रूप की सेवा, और दूसरा गायन योग्य सेवा। आप देखिए, एक साक्षी बनकर के आप सोचिए, साक्षी बनकर के बाबा ने कल भी कहा 67 प्रकार की सेवाएं सबको करनी थी, सबने किया ना बराबर। परंतु गायन किसका हुआ, गायन किसका हुआ। कल की मुरली में आप देखेंगे बाबा ने गायन किसका किया, गुजरात की सेवा का और बॉम्बे की सेवा का गायन किया। कारण क्या था, कारण क्या था, समय को देखते हुए सेवा के स्वरूप में परिवर्तन करना वो कारण है। बाकी उस टाइम पर सबने प्रदर्शनी किया, बहुत कुछ किया, परंतु बाबा अभी बड़ी बड़ी सेवाओं के द्वारा क्या निर्माण करना चाहता है, हमारे में एकता या संगठन की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हमको तैयार कर रहा है। आपको मालूम तो है ना कहानी की, एक लकड़ी होती है तो अलग होती है तो उसको तोड़ना आसान है, तो 50 लकड़ियां इकट्ठी हो जाती है तो उसके बाद में उसको तोड़ना कठिन हो जाता है। तो ये 50 इकट्ठी हो गई, उसकी ये संगठन की शक्ति है। तो इसीलिए हलचल के समय पर अनेक प्रकार की बातें आएंगी, उस टाइम पर हमें अपना संगठन को मजबूत करना होगा और संगठन की शक्ति के द्वारा ही कारोबार होगा। और इसीलिए
जिस प्रकार की सेवा बाबा चाहते हैं, हमारा अनुभव ये भी है कि बाबा को नई नई जो सेवाएं होती है उसको करने में बाबा को बहुत इंटरेस्ट होता था। मैं अपना अनुभव सुनाऊं, 64 में पहली प्रदर्शनी बॉम्बे में हुई, तो प्रदर्शनी पूरी हुई, हम लोग उद्घाटन हो गया, गवर्नर जो थे मंगलदास पकवा से आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया और उसके बाद हम सब वाटरलू मेंशन पर सेंटर पर पहुंच गए। करीब 8:30 पौने 9 बजे हुए होंगे तो मधुबन से फोन आया, साकार ब्रह्मा बाबा का फोन आया। तो उस जमाने में तो टेलीग्राम फॉर्म फोन आदि जो है ना, हाँ, यहाँ तो कोई एकदम खराब चीज बनी हुई होंगी, हाँ, माना किसी का मृत्यु हुआ होगा या बहुत कोई अच्छी चीज बनी हुई होंगी, एक्सट्रीम, चाहे नॉर्थ पोल या साउथ पोल, हाँ, यहाँ तो एकदम मृत्यु जैसी बात बनी हुई होंगी, यहाँ तो किसी की शादी ऐसी कुछ बातें हुई होंगी। तो इसलिए जैसे फोन आया तो मैंने फोन लिया, बाबा ने कहा मैं मधुबन से बोल रहा हूँ। मैंने बाबा का क्यों बाबा ने फोन किया, क्या हो गया, सब हाँ मधुबन में सब ठीक तो है? तो बाबा ने कहा हाँ सभी ठीक है। तो मैंने कहा सब ठीक है तो फिर आपने फोन क्यों किया है? तो बाबा ने उत्तर दिया कि बच्चों को अक्ल देने के लिए फोन किया है। हमने कहा बाबा हम बच्चों में कौन सी अक्ल नहीं थी जिसके कारण आपको फोन करना पड़ा, और वो अक्ल देने के लिए आपने फोन किया? क्या बच्चों में इतनी भी अक्ल नहीं है कि अब गवर्नर पहली बार यज्ञ के अंदर कोई भी एक स्थान पर गवर्नर आ रहा है, पहली बार प्रदर्शनी हो रही है, पहली बार इतने महारथी बहन भाई इकट्ठे हुए हैं, तो सेवा कैसी हुई, गवर्नर ने क्या बोला, किसने समझाया, वो सारी बातों की अक्ल बच्चों में नहीं है कि बाप को वो सारा फोन करके बतावे। इसलिए बाबा ने तुम बच्चों में अक्ल भरने के लिए कि ऐसी सेवा करते हो तो बाबा को फोन करना चाहिए। तो हमने बताया कि गवर्नर आए, अच्छा रहा, सारी बातें सुनाई। उसके बाद दूसरी प्रदर्शनी की, मम्मा ने आकर के उद्घाटन किया, यूकरिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके टाइम पर किया था। तीसरी हुई, चौथी हुई, पांचवी जब हुई तो हर बार प्रदर्शनी का उद्घाटन के बाद हम बाबा को फोन करते थे। जब चौथी या पांचवी बार जब प्रदर्शनी किया तो बाबा को फोन किया। तो बाबा ने कहा बच्चे क्यों फोन किया है? तो हमने कहा बाबा आपने जो अक्ल सिखाई थी ना, उस अक्ल के आधार पर हमने फोन किया है कि ऐसे ऐसे आज चौथी प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। बाबा ने कहा नहीं, ये तुम्हारी अक्ल का प्रदर्शन नहीं है, तुम्हें पैसा कैसे बर्बाद करना है ना, हाँ, उसका तुम ये प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, पहली प्रदर्शनी के उद्घाटन के टाइम पर बाबा सामने से फोन करता है और चौथी के टाइम पर हम फोन कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे ये तो तुम 4 आना, उस टाइम पर लिफाफा जो है ना 4 आने का मधुबन पहुंचता था, 4 आना, और उसमें 2 आने की टिकट एक्स्ट्रा लगाते थे तो वो लेट फी में जाती थी। सौराष्ट्र मेल जो है ना उसमें हम डाल के आते थे तो पोस्ट दूसरे दिन सुबह 10 बजे पहुंच जाती थी। तो बाबा ने कहा कि 4 आने में जो समाचार बाबा को दे सकते हैं उसके पीछे इसमें 40 रुपए का खर्चा क्यों किया? तब से हमने समझ लिया कि बाबा को भी नई नई जो ईश्वरीय सेवाएं जो है, हाँ, उसके प्रति विशेष अटेंशन होता ही है। तो इसीलिए बाबा जो सेवा कराना चाहता है अभी, हाँ, जैसे संगठन की सेवा है, ऐसी जो गायन योग्य, तो अभी सेवा का संगठित रूप जो है संगठन की शक्ति के द्वारा, हाँ, सेवा होती है। मैंने भी बॉम्बे में हमारी संतोष बहन को पूछा, हमने कहा कि आप अभी तक इतनी करते आए सेवा और अभी ये इतने बड़े पैमाने में किया, उसमें फर्क है या नहीं? कहा जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क तब आप समझ सकेंगे जब आप इतनी बड़ी सेवा करने का आपको अनुभव होगा। तो ये ऐसी चीज है, इसका फर्क जो है ना, ऑर्डिनरी प्रदर्शनी किया, ऑर्डिनरी जो भी सेवाएं किया और ऐसी विशाल पाया पर ईश्वरीय सेवा करते हैं, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है वो आप अनुभव करके देखेंगे तब मालूम पड़ेगा कि इसका फर्क क्या है। उसके अंदर अनेक बातें सीखनी पड़ती है। संगठन की शक्ति के लिए संगठन में चलना और सबको चलाना, ये कोई मासी का घर नहीं है। व्यक्तिगत रूप में हम सब अच्छे हैं, तो संगठित रूप में चलने की शक्ति बाबा हम बच्चों में भर रहे हैं और ये संगठित रूप की सेवा की शक्ति का प्रैक्टिकल मिसाल बाबा अभी चाहते हैं। तो इसलिए
सेवा के फील्ड में भी अभी हमारे पास समय कम है, साधन भी दुनिया वाले भी कम आ रहे हैं और प्रदर्शनी आदि के लिए। इसके लिए बाबा ने जो कहा कि इसलिए कल की मुरली का जो है वो उसका भी मैं आपको रेफरेंस बता दूं। कल की मुरली में सेवा के लक्ष्य में क्या बताया है मालूम है? बाबा ने कहा अब समय को समीप लाना ही है, हाँ, और आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। हाँ, इस प्रकार का दोनों दृढ़ संकल्प हम बच्चों के अंदर होना चाहिए कि अभी हमको समय समीप लाना है। कईयों ने मुझे पूछा कि इसके अंदर ये सदा इराक का युद्ध होगा, उसमें क्या होगा? मैंने कहा इससे कभी समय समीप आ गया है ऐसा सिद्ध नहीं होगा। ये तो छोटा, जैसे अफगानिस्तान का युद्ध हुआ ना, इस प्रकार से इसके अंदर भी होगा। इसके पहले भी कुवैत का हो गया, इस प्रकार से हो जाएगा। इसलिए बाबा ने क्या, अभी हमको अपने आप को तैयार करना है। अभी सेवा का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमको समय समीप लाना है। ये फंडामेंटल सिद्धांत बाबा ने हम बच्चों को बता दिया कि समय जो है ना हमारे कारण रुका हुआ है। ये सारी दुनिया की हलचल जितनी भी है ना वो सब हमारे कारण रुकी हुई है। ये सिद्धांत अगर हम समझ ले तब हम इतने तैयार हो जाएंगे। फिर बाबा ने कल जो दूसरी एक सेवा बताई हुई है, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि समय कम है, इसलिए एक दूसरी भी सेवा का बाबा ने कहा हुआ है कल, वाइब्रेशंस द्वारा सेवा करो। कल की मुरली में है वाइब्रेशंस द्वारा सेवा करो। और उसके लिए भी आगे भी पहले कहा हुआ है, दुआएं दो और दुआएं लो, सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी। इस प्रकार की बहुत सुंदर बात कही हुई है। तो इसलिए वाइब्रेशन ऐसी चीज है जिसकी छाप दिल पर लग जाती है। बाबा ने कहा है वाणी की छाप दिल पर नहीं लगती है, परंतु वाइब्रेशन ऐसी चीज है जिसकी छाप दिल पर लग जाती है। आप बाबा ने कहा हुआ है कि आप सबको भी अनुभव है कि किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना भी समय, तो बहुत समय तक चलता ही रहता है, बहुत समय चलता है ना, और आप उसको जो बुरा वाइब्रेशन निकालना चाहो तो भी निकाल नहीं सकते हो। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है क्या? तो आपकी शक्तियों का, किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेंगी। वाणी भूल सकते हैं लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं मिट सकती है। तो इस प्रकार से ये एक नई सेवा की विधि बाबा ने हम बच्चों को सिखाई हुई है कि वाइब्रेशंस द्वारा ईश्वरीय सेवा कैसे करने की। ये बहुत कठिन सब्जेक्ट है, परंतु वाइब्रेशन जो हमारी मनसा जो है ना, जैसी हमारी मनसा होंगी, मनसा के द्वारा ही वाइब्रेशंस फैलेंगे। प्रकंपन जो है ना वो मनसा के द्वारा ही होते हैं। तो मनसा सेवा के द्वारा कैसे हमको ईश्वरीय सेवा करनी चाहिए उसकी विधियां सीखनी पड़ेंगी। अंतिम समय माना हलचल के समय पर स्थूल वाणी आदि के द्वारा सेवा नहीं होंगी, परंतु ऐसे मनसा सेवा के द्वारा ही कारोबार होगा। और उस टाइम पर ही सबसे ज्यादा में ज्यादा लोगों को हम अनुभव करा सकते हैं। इसलिए ही बाबा ने 13 तारीख की मुरली में यही कहा हुआ है कि अभी सबको अनुभव कराने की सेवा करो। अभी तक हम संदेश देने की सेवा करते थे, उसमें और भी अनुभव कराने की सेवा करना है। फिर हलचल के समय पर एक बात तो खत्म होनी ही चाहिए, तब सेवा में सफलता होगी। वो 13 तारीख की मुरली में कहा हुआ है कि रेस भले करो, रीस नहीं करो। रेस और रीस के बीच का फर्क तो आप जानते हैं ना। अंत तक भी हमारी सेवा के अंदर हमारा रीस का ही परिणाम, वो छाप रहेंगी, प्रतिभा रहेंगी, तो क्या हो जाएगा। इसलिए रेस भले करो, ईश्वरीय सेवा में रेस भले करो, परंतु रीस नहीं करो। और ये रेस और रीस के बात में कभी होगा, बाबा ने उसके बारे में भी कहा हुआ है कि पुराने संस्कारों के बोझ से मुक्त हो जाओ, तब ही आप जो है ना, पुराने संस्कार हमारे ऐसे बने हुए हैं ना, उसके कारण ही हमारे में इस प्रकार से आती है, बातें आती हैं। तो उसके कारण पुराने संस्कारों के बोझ से मुक्त हो जाएंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा हुआ है कि दुनिया में भले हलचल हो, दुनिया में भले हलचल हो, परंतु आपको अचल होकर के सेवा करनी है।
अगर हलचल के टाइम पर हम भी हलचल में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हलचल के टाइम पर हम भी हलचल में आ जाएंगे तो सेवा नहीं हो सकेंगी। इसलिए हलचल के समय पर भी हम अचल रहें, कितना भी हमको हिलाने के लिए प्रयत्न करें, जिसको साकार बाबा मुरली में कहते थे अंगद समान की स्थिति बनानी पड़ेगी। अंगद को मालूम है ना, रावण के दरबार में गया, हाँ, तो रावण ने उसको हिलाने का बहुत कोशिश किया, परंतु अंगद हिल नहीं सका। तो इस प्रकार से ये हमको हलचल के समय पर अंगद समान अचल बनकर के सेवा करनी होंगी। ये तो हकीकत है ना। हम किस शूटिंग करना चाहते हैं, अगर हम बराबर हमारा हाथ हिलता होगा तो सामने वाले लक्ष्य के ऊपर हमारी गोली जो है, तीर जो है, हाँ, कैसे लगेगा। इसलिए हमें अचल बनकर के हलचल में सेवा करनी होगी। अपनी स्थिति जो है ना, उस स्थिति को अचल अडोल बनानी पड़ेगी। कारण क्या है? कारण कि हमको जो नई दुनिया में जाना है ना, वहाँ अचल अडोल और निर्विघ्न दुनिया में जाना है। तो इसलिए हमारी सेवाएं जो है ना, उसको भी हमको अचल अडोल और निर्विघ्न के रूप में कारोबार करना होगा। तो इस प्रकार से ये बाबा ने बातें बताई हुई है कि सेवा का स्वरूप जो है ना, वो बदली करो। बदली हो रहा है। हाँ, बाबा ने जो कल महिमा जो कही, उस प्रकार से बड़े बड़े सेवा के प्रोग्राम बनेंगे और इस प्रकार से कारोबार का जो सेवाओं का जो संगठन का जो रूप बाबा दिखाते हैं, जिसके कारण हमारी भी दिल भी बड़ी होगी। दिल बड़ी होंगी तो ही बड़ी सेवाएं हो सकती है। छोटी दिल के द्वारा छोटी ही सेवा होगी। बाबा हमेशा ही बड़ी दिल चाहता था हम बच्चों का, तो अभी बड़ी दिल बाबा हम बच्चों को प्रैक्टिकल स्वरूप में ला करके करा रहे हैं। तो इसलिए बड़ी दिल कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा भारी है प्रयत्न। साने गुरु जी है ना, हम महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध लेखक हो गए। उसने यही कहा कि आज की दुनिया के अंदर बड़ी दिल करना बहुत कठिन बात है। सबकी दिल, साने गुरु जी ने कहा हुआ है, सबकी दिल छोटी हो गई है और दूसरा सबकी दिल कच्ची हो गई है। सबकी दिल छोटी हो गई है और सबकी दिल कच्ची हो गई है। तो दिल जो छोटी हो गई है, दिल जो कच्ची हो गई है ना, उसके बदले में उसको विशाल दिल, हाँ, बने। हमारा दिल इतना विशाल बन जाए। जब बाबा नहीं कहते हैं कि बाबा का दिल इतना विशाल है, कितने भी बच्चे आ जाए वहां पर सूक्ष्म वतन में, बाबा के दिल तक तो नशीन बन सकते हैं। हमें भी इतना ही हमारा दिल विशाल करना होगा। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊं। मैं कलकत्ते से यहाँ पर बॉम्बे कार में आ रहा था, गांव में बीच में सेवा करते करते, तो एक गांव आया, बनारस के कनेक्शन का एक शहर था। वहां पर हम गए, रात को रुके हुए थे। तो वहां पर एक भाई ने बताया कि बाबा अभी अव्यक्त हो गए। मैं 69 की बात करता हूँ, बाबा अव्यक्त हो गया उसके बाद की बात। तो एक भाई ने बताया कि उसने रात को सोचा कि मैं कल सुबह 4 बजे उठूंगा। तो उसने बाबा को कह दिया कि बाबा हमको 4 बजे आप उठाना। ये भी एक प्रयोग करने जैसा है। बाबा के ऊपर जिम्मेदारी रख दो ना, तो बाबा आपको जो भी आप बाबा से कराना चाहो, हाँ, 4 बजे उठाना आदि जो भी है, वो सब प्रकार की सेवा के लिए, जैसे दुनिया में भी होता है ना। हम बच्चे क्या होते, बाप को कह देते हैं कि मेरे को ये करना है, और फिर क्या होता है, बच्चा बेफिक्र बन जाता है और बाप की जिम्मेदारी बन जाती है। तो इस बाबा का ऐसे भी आप प्रयत्न करके देखना, बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो ये भाई ने कहा कि मैंने 4 बजे उठने के लिए बाबा को कह दिया कि मुझे 4 बजे उठाना। तो बराबर 4 बजे अव्यक्त बाबा अव्यक्त रूप से वहां आए, हाँ, सूक्ष्म शरीर के द्वारा, और आकर के उसको उठाने लगे। सर्दी के दिन थे तो रजाई जो थी ना, और ही उसने अपने ऊपर खींच ली। बाबा ने 3-4 बार कहा, बच्चा उठो, बच्चा उठो, बच्चा उठो, 4 बज गया है, परंतु बच्चा तो उठा ही नहीं। तो बाबा देखो कितना रहम दिल है, विशाल दिल है। हाँ, बाबा ने नहीं तो कह सकते थे, अरे देखो मेरे को कहा 4 बजे आने के लिए, उठाने के लिए, मैं आया हूँ, उठता नहीं हूँ, ये कैसा कमबख्त बच्चा है।
ऐसा दो चार बातें बाबा बोल भी सकते थे, उसके बदले में बाबा जो रहम दिल थे ना, बड़ी दिल थे, विशाल दिल के जो थे ना, विशाल दिल के बाबा ने जो है ना कहा कि शायद बच्चा बहुत थका हुआ है, इसलिए भले उसको सोने दो। देखिए विशाल दिल किसको कहते हैं? बहुत कठिन बात है। एक साधारण जज बनने के बाद भी हम जो है ना स्नेह से, प्रेम प्यार से व्यवहार नहीं कर सकते हैं। और शिव बाबा धर्मराज है और जानते हैं कि आखिर में हम सबको उनके सामने हाजिर होना है ना, हाजिर नाजिर उसके पास जाना ही है। परंतु फिर भी आज हम बच्चों के साथ जो प्यार से व्यवहार करते हैं, कल कितना प्यार से मुरलियां चलाई, हर एक ग्रुप से कैसे मिले, बिजनेसमैन से कैसे मिले, स्पोर्ट्स विंग से कैसे मिले, हर एक को, और हर एक की एप्रिसिएशन किया। जो विदेश के बहनों ने जो पहना हुआ था, गले में स्कार्फ पहना हुआ था, उसको कितना अप्रिशिएट किया। ये भी एक सीखने की बात है, बाबा से सीखने की बात है कि एप्रिशिएट करना सीखो। कोई छोटा थोड़ा सा ही काम करके आता था ना, सेवा करके आता था, बाबा उसकी बहुत महिमा करते थे कि देखो इसने बहुत अच्छी सेवा किया, बहुत अच्छी सेवा किया। इस प्रकार से सेवा की छोटी सी भी बात होती है तो उसको एप्रिशिएट करना सीखना चाहिए। हम लोग कई बार क्या करते हैं, एप्रिशिएट नहीं कर सकते। एप्रिशिएट करने में क्या होता है, हमारे घर का तो एक पैसा नहीं लगता है और ही सामने वालों को तसल्ली होती है। अभी भी मैं यहाँ आया, उसके पहले एक युगल मेरे साथ बैठा हुआ था, उसके अंदर उसने यही कहा, सास बहू जो थी उसने कहा कि मेरी सास जो है ना, मैं इतनी उसकी सेवा करती हूँ ना, तो मेरी सास मुझे अप्रिशिएट नहीं करती है, और मेरी ननद जो है ना कुछ नहीं करती है तो भी उसकी सारा दिन महिमा करती है, अप्रिशिएशन करती है, और मैं बहू हूँ ना तो मेरी बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती। ये हकीकत है। हम लोग जो है ना बहुत जल्दी किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। और बाबा छोटी सी भी बात होती है ना, गुणवाचक बाबा है, गुणग्राही बाबा है, और इसलिए गुणों को परखने वाले बाबा है। इसके कारण बाबा एकदम छोटी सी बात होगी ना तो उसको इतना बढ़ा देंगे और कहेंगे देखा इसने तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और उसके कारण क्या होता है, हम सब के अंदर उमंग उत्साह भर देते हैं। तो अभी ये बाबा से सीखने का है कि हम सामने वालों के दिल के अंदर करण करावन हार बनना है ना, तो करावन हार के अंदर सामने वालों के दिल में ऐसा उमंग उत्साह भर दे कि इसके कारण सामने वाला बाबा की सेवा करने के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। तो ये उमंग उत्साह भरने की बात है, विशाल दिल की बात है, एप्रिसिएशन करने की बात है। क्योंकि सब तो आप कर नहीं सकेंगे, तो इसलिए आपको एप्रिशिएट करना। इन सब बातों की इतनी छोटी छोटी बातें हैं ना ईश्वरीय सेवा के फील्ड में, उसको अगर आप धारण करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये बातें तो बहुत है, परंतु घड़ी को भी देखना होता है। और आज जो है उस सब बातों के हिसाब से मैं यहाँ ही समाप्त करता हूँ। परंतु आप इतना ध्यान में रखिए, हलचल के समय की ईश्वरीय सेवाएं जो है ना, वो नई ईश्वरीय सेवाएं हैं। और अगर उसको हम नहीं सीखेंगे ना तो हम अपना भाग्य हलचल के समय की सेवाओं का द्वारा जो करना चाहिए वो भाग्य का निर्माण नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हलचल समय की सेवाओं को समझना और उसको धारण करना और उसके द्वारा व्यवहार में लाना, ये एक बहुत बड़ा भारी चैलेंजिंग पेपर है। ओम शांति।